न्यायियों अध्याय 10। तोला का चरित्र। अबीमेलेक के बाद इजराइल के छुड़ाने के लिए तोला नामक एक इसाकारी उठा। वह दोदो का पोता और पुआ का पुत्र था और एप्रेम के पहाड़ी देश के शामीर नगर में रहता था। वह 23 वर्ष तक इजराइल का न्याय करता रहा, तब वह मर गया। उसको शामीर में मिट्टी दी गई। याईर का चरित्र। उसके बाद गिलादी याईर उठा। वह 22 वर्ष तक इजराइल का न्याय करता रहा और उसके 30 पुत्र थे जो गदहियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे। उसके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में है और आज तक हबोशाइर कहलाते हैं। तब याईर मर गया और उसको कामोन में मिट्टी दी गई। यिफ्तह का चरित्र। तब इजराइल ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों और अराम, शिद्दोन और मोआब और अमेरियों और फलिस्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना न की। तब यहोवा का क्रोध इजराइल पर भड़का और उसने उन्हें फलिस्तीनियों और अमेनियों के अधीन कर दिया और उस वर्ष ये इजराइलियों को सताने और पीसते रहे। वरन यरदन पार एमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इजराइलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। अम्मोनी यहूदा, बिन्यामीन से और एप्रेम के घराने से लड़ने को यरदन पार जाते थे, यहाँ तक कि इजराइल बड़े संकट में पड़ गया। तब इजराइलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, यह हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। यहोवा ने इजराइलियों से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, अम्मोनियों और फलिस्तीनियों के हाथ से न छुड़ाया था? फिर जब शिद्दोनी और अमालेकी और माओनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से न छुड़ाया? तो भी तुमने मुझे त्याग कर पुराए देवताओं की उपासना की, इसलिए मैं फिर तुमको न छुड़ाऊंगा। जाओ, अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो, तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाएं। इजराइलियों ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर, परंतु हमें न छोड़। तब वे पराए देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे और वह इजराइलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। तब एमोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले और इजराइलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने डेरे डाले। तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से संग्राम आरंभ करेगा, वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। थैंक यू।